तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान को दिखाए बड़े सारे सपने। तो तैयब उर्दवान जो हैं वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंथ अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं। हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि नहीं, दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो तैयब उर्दवान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को। लेकिन उन्होंने जो ये यू टर्न मारा, इससे पाकिस्तान हैरान है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो पागल हो चुके। नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट। अब पाकिस्तान को जो लगता था कि टर्की उनका सबसे अच्छा दोस्त है, मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर है, वगैरह वगैरह, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि टर्की जो है वो इजराइल के साथ भी रिलेशन अच्छे करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जब सारे मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल के साथ रिलेशन तोड़ दिए थे, तब टर्की जैसे ही कुछ कंट्री थे, मुस्लिम कंट्रीज थे, जिन्होंने इजराइल के साथ अपना अपना जो बिजनेस था, या फिर कहे कि अपना जो एक बिजनेस था, या फिर अपना जो व्यापार था, उसको कंटिन्यू किया था। बहुत कम ऐसे मुस्लिम कंट्री थे, उसमें से टर्की एक था। अब देखने वाली बात यह है कि जब इजराइल और पैलेस्टाइन की बवाल हुई थी, उस सिचुएशन में भी टर्की बोला था, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि भाई हम रिलेशन जो है उनके साथ तोड़ देंगे। अब पिछले दिनों न्यूज आई थी कि भाई टर्की जो है वो इंडिया के साथ भी कई सारे एमओयू साइन करेगा और बहुत सारी बातें। अब देखना जाए तो इजराइल भी मुस्लिम कंट्रीज का दुश्मन है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और उसको बेस बना के कई बार टर्की अपना स्टेटमेंट दे चुका है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पर उल्टी लात पड़ी है, क्योंकि टर्की सबके साथ रिलेशन अच्छी करने की यहाँ पर बात कर रहा है, और इसको देखते हुए पाकिस्तान में डेफिनेटली सन्नाटा होगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान को दिखाए बड़े सारे सपने। मुस्लिम उम्मा का नेता बनने का सपना, एक इस्लामिक चैनल का सपना, और यह भी दिखाया कि हम मुस्लिम उम्मा अगर एक हो जाएं, और उसका लीडर वो तो खुद भी बनना चाहते थे, यहाँ इमरान खान बनना चाहते थे। खैर, अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन सपना जरूर दिखा दिया कि आप मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाओगे, आप मुस्लिम उम्मा के लीडर बन जाओगे, और पूरी दुनिया में आपको पूछा जाएगा। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज, जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वजीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ टर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब उर्दवान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और ये बात उन्होंने क्यों कही, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो पैलेस्टीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके खिलाफ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। गाजी अर्तुगरुल देने के बाद तो सारे जैसे पाकिस्तान पागल हो गया। उन्होंने गाजी अर्तुगरुल की मूर्तियां लगानी शुरू कर दी, जैसे पता नहीं गाजी अर्तुगरुल ने क्या किया। गाजी अर्तुगरुल जो था वो दिखाता था, जो शो था, टीवी शो था, वो ये दिखाता था कि कैसे मुसलमान लड़े दूसरे धर्मों से। तो उनको सिखाया दूसरे धर्मों से लड़ना, और खुद क्या किया उन्होंने, खुद उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति को टर्की आने की न्योता दे दिया, और इजराइल के राष्ट्रपति ने वो न्योता स्वीकार भी कर लिया। ये न्योता जो विजिट होने वाली है, ये विजिट
फरवरी मिडल में होने वाली। अब आप देखिए कि अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कोई कंट्री कुछ भी कर सकता है। एक तरफ आप कितनी बड़ी मुनाफकत है कि तैयब एर्दोगान एक तरफ फ़लस्तीन का मसला उठाते हैं, उनके हक में नारे लगाते हैं, मुसलमानों के लिए झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं। अगर ऐसा है, फ़र्ज़ कीजिए उनके दिल में वाकई फ़लस्तीनियों का दर्द है, तो फिर उनको ये सिर्फ इस तरह के फ़ायदों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुदरती गैस चाहिए, उनको अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो वो तो कोई हैसियत नहीं रखते ना फ़लस्तीन के मसले के सामने। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो तैयब एर्दोगान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को हम खुद बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको बताने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, एक तरफ हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्लोगन लेकर जाना है वज़ीर आज़म ने अवाम के पास। वो कहते हैं तिजारत नहीं होगी, हमने तिजारत नहीं की। और तुर्की इंडिया से तिजारत कर रहा है, उसको ना सिर्फ ये कि उसको, क्योंकि वो मुश्किल सूरत हाल में इकॉनमी की, हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो उसने जो है वो इंडिया से रब्ता कर लिया, वो उसके साथ जो है वो मुआहिदे भी कर रहा है, वो तिजारत के लिए भी जो है वो सारे अपने दरवाजे खोल रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। वो जानता है कि भारत से जो है एक बड़ी इकॉनमी है, उससे उसकी मदद मिल सकती है। तो तैयब एर्दोगान जो हैं वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, उनसे भी फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, और इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इज़राइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंथ अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं, उनको आने की दावत दे रहे हैं, वो जाएंगे वहाँ पर, ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनेंगे। वैसे तो एर्दोगान जो हैं बड़े कस्में खा रहे थे कि भैया मैं इज़राइल जो है वो टेरर कंट्री है और मैं मुस्लिम उम्मा के साथ हूँ, लेकिन उन्होंने जो ये यू टर्न मारा, इससे पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो पागल हो चुके कि ये क्या हुआ, ये तो हमारे साथ खड़ा था, आज उधर खड़ा है दूसरी साइड, ये तो इंडिया के लिए, इंडिया के खिलाफ बोल रहा था, इसने कई जगह कश्मीर बोला, अब कश्मीर भी नहीं बोलता। ये हो क्या गया ऐसा तगड़ा इंडिया का, चलो चलो इंडिया से मान लिया, इंडिया से इसने कर ली, लेकिन यहां तो अपने दुश्मन से, जिसको हम दुश्मन माने बैठे हैं, भले ही सारे के सारे क्या बोलते हैं अरब कंट्रीज ना मानते हो, अरब कंट्रीज उससे दोस्ती बना रहे हो, लेकिन हमने बोल दिया कि नहीं, हम इसे दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मुसलमान, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटमी ताकत है, हम पूरे इस्लामिक कंट्री, पहला इस्लामिक एटम बॉम्ब है वो, जिसके ऊपर इन्होंने ये सोच लिया कि ये तो हमें अल्लाह ने दिया और अब पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हमारे पैर छुएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। साथ में जितने भी दोस्त थे सारे के सारे धोखा देने लगे, कोई इनके साथ खड़ा नहीं। टर्की की इकोनॉमी टूटी और बुरी हालत में आ गई। टर्की को पता लगा कि नहीं यार, ये मुस्लिम उम्मा तो कोई हेल्प करने वाली है नहीं, हेल्प करेगा तो इंडिया करेगा, इजराइल करेगा, यूएस करेगा, तो इसी कैंप में आ लो, बेस्ट है। ये पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान तो अपने खाने गुना है, मेरे को क्या देगा। तो इसलिए एर्दोगान ने पलटा मारा और पाकिस्तान को धोखा देते हुए वो इंडिया से दोस्ती की, इंडिया से ड्रोन कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। साथ में इजराइल के प्रेसिडेंट को अपने पास विजिट पे बुला लिया, इजराइल प्रेसिडेंट भी खुश। वैसे जुलाई से अब तक, पिछले साल जुलाई से अब तक 3 बार बात हो चुकी है दोनों लीडर्स की, इजरायली प्रेसिडेंट और एर्दोगान की, टर्किश प्रेसिडेंट की, फोन पर, और बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। अपने इस मुस्लिम उम्मा के सपने में एर्दोगान ने किया क्या था? एर्दोगान ने यह किया था कि सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ली, यूएई से दुश्मनी, इनफैक्ट यूएई को भी जा रहे हैं फरवरी में एर्दोगान मीटिंग करने, सबसे बेटर रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए। उन्हें पता है इकोनॉमी बेटर जब तक नहीं होगी तो अगले साल आने वाले इलेक्शन में हारूंगा। और पाकिस्तान का क्या है, इसको कोई नहीं पूछता, इसे तो दूर ही रहो, अच्छा है। ये जिसके साथ आया मुझे भी FATF में ले गया, और क्या चाहिए, मैं तो फंस गया ना चारों ओर से, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। एर्दोगान जो थे, उन्होंने, उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगे थे अभी, क्योंकि उन्होंने रशिया से S-400 खरीद लिया था, तो वो सैंक्शंस भी लिफ्ट कराना चाहते हैं। यार सैंक्शंस लिफ्ट हो, पैसा तो आए, मेरी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो एर्दोगान ने क्या किया, बेटर रिलेशंस बनाने के लिए इंडिया से बनाया, अब इजराइल से बना रहे हैं, यूएई से बना रहे हैं, सऊदी से भी बेटर रिलेशंस बनाने की बातचीत चल रही है हर जगह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब एर्दोगान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि यूरोप, रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए, क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की, ये कंट्रीज शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते।
ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इजराइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मजीद आगे बढ़ाना चाहता है।